एक दौर था जब पश्चिम मेदिनीपुर का साल बनी और पीड़ा काटा इलाका अशांति, बारूद की गंध और आतंक का पर्याय माना जाता था। लाल मिट्टी वाले इस अंचल की पहचान सन्नाटे से होती थी, लेकिन आज समय का पहिया घूम चुका है। यहाँ की पक्की सड़कें और रात में जलती स्ट्रीट लाइटें गवाही दे रही है कि विकास ने दस्तक तो दी है, लेकिन क्या ये विकास हर घर की दहलीज तक पूरी तरह पहुंच पाया है? कभी माओवादी गतिविधियों का केंद्र रहे इस क्षेत्र में अब जनजीवन सामान्य है। ग्रामीण सड़क योजना ने यहाँ की कनेक्टिविटी बदल दी है। स्थानीय निवासी बुद्धेश्वर सबर कहते हैं कि पहले यहाँ पर कदम रखना मुश्किल था, अब सड़कें पक्की हैं, बिजली है और लगभग हर हाथ में काम तो नहीं पर सिर पर पक्की छत जरूर है। इलाके की बेलावती सबर बताती हैं कि बुनियादी ढांचे में सुधार का सबसे बड़ा फायदा स्वास्थ्य सेवाओं में मिला है। पहले सड़क न होने के कारण मरीजों को अस्पताल ले जाना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन अब एम्बुलेंस सीधे घर के दरवाजे तक पहुंच जाती है। शिक्षा के प्रति भी लोगों का रुझान बढ़ा है। सड़कों और मकानों की चमक के बीच कुछ ऐसे बुनियादी सवाल हैं जो आज भी प्रशासन को कटघरे में खड़ा करते हैं। जानकारी के अनुसार सिंचाई व्यवस्था आज भी पुरानी पद्धति पर निर्भर है। बुद्धेश्वर सबर के अनुसार खेती को मुनाफे का सौदा बनाने के लिए और अधिक सबमर्सिबल पंपों की दरकार है। सुमिता सबर ने जमीनी हकीकत बयां करते हुए कहा कि नल से जल के कनेक्शन तो मिल गए हैं, लेकिन पानी की आपूर्ति बेहद अनियमित है। सबसे गंभीर समस्या तो रोजगार की है। उद्योगों की कमी और स्थानीय स्तर पर काम न मिलने के कारण जंगल महल के युवा आज भी दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर है। इलाके के विधायक और राज्य के मंत्री श्रीकांत महतो इन चुनौतियों को विकास की एक प्रक्रिया मानते हैं। उनका दावा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आया है। पीड़ा काटा और साल बनी बदलाव की दहलीज पर खड़े हैं। शांति की बहाली निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन जंगल महल की इस मुस्कान को स्थायी बनाने के लिए सरकार को रोजगार, सिंचाई और नियमित जलापूर्ति जैसे मोर्चों पर अभी और पसीना बहाना होगा, वरना चमकती सड़कें खाली पेट और सुने घरों का रास्ता ही दिखाती रहेंगी। গ্রামান্তরে মানুষের কাছে গেলেই বুঝতে পারবেন কত পাকা রাস্তা, ঢালাই রাস্তা, চওড়া রাস্তা, স্টেট হাইওয়ে, ন্যাশনাল হাইওয়ে, স্টেট হাইওয়ে কত হয়েছে। আপনি হিসাব করলে বললে সারাদিন বলা হবে। মহাশোল থেকে আরেকটি রাস্তা হয়েছে, নতুন পাকা রাস্তা, যেটা দীর্ঘদিনের দাবি ছিল। বর্তমান সরকারের আমলে কিন্তু কোনো দাবি টাবি থাকেনি। এই রাস্তা মমতাদির একটা উদ্দীপনা, মমতাদির একটা ভাবনা, মমতাদির একটা ইচ্ছা, মমতাদির একটা কর্মশক্তি, চিন্তা চেতনা, যে আমরা প্রত্যেক জায়গায় চওড়া চওড়া রাস্তা করব। ওখানে রাস্তা ছিল পিএমজিএস, সেই রাস্তা ডবল চওড়া করে বিষ্ণুপুর পর্যন্ত করেছে। এবারে বিষ্ণুপুর থেকে গোয়ালতোড় হবে। প্রত্যেক জায়গায় আমরা চওড়া চওড়া রাস্তা, পাকা রাস্তা, পিচ রাস্তা করছি। মানুষ এই যে এত লোক কন্যাশ্রী পাচ্ছে, রূপশ্রী পাচ্ছে, লক্ষ্মীর ভান্ডার পাচ্ছে, কেউ বলেছিলেন আপনারা সাংবাদিকরা? বলেননি। কিন্তু মমতাদি মনে করেছে, আমার সরকার মনে করেছে, মামাটি মানুষের সরকার, যে মানুষের আর্থসামাজিক পরিকাঠামোর উন্নতি ঘটাতে গেলে প্রপিপুল গভর্নমেন্টে বেঁচে থাকার ঠিকানা হিসাবে বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, কৃষক বন্ধু, কৃষক সাথী, জীবন সাথী দিয়ে, যুব সাথী দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। সেই জন্যই আমরা করেছি। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।